बड़ी खुशखबरी। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हिमाचल के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान के बाद अब एक और राज्य छत्तीसगढ़ भी अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने जा रहा है। इससे अब चुनावी साल में सारा दबाव प्रदेश भाजपा सरकार पर आ गया है। वहीं शिमला के लिए कूच कर रहे एनपीएस कर्मियों का काफिला भी लगातार दबाव बनाए हुए है। अब क्या कदम उठाएगी सरकार और कैसे प्रेशर बढ़ाएंगे कर्मचारी? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारी सरकार आमने सामने है। बिल्कुल। अब क्या स्थितियां हो गई हैं, ऐसा क्या हो गया? राजेश, इस मसले पे हम चर्चा करें जी। सबसे पहले तो आप एक खुशखबरी फिर से लेके आए जो कल लेके आए थे हम जी। ओपीएस पे एक और बहुत बहुत बड़ी कामयाबी, हिमाचल से नहीं लेकिन भारत के किसी राज्य से। राजेश, क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए, राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए बहाल करेगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से खबर आ रही है अग्निहोत्री जी, जो ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो अगली कैबिनेट बैठक होने जा रही है उसमें ओपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली पर मोहर लगने जा रही है। तो राजस्थान के बाद खुशखबरी कर्मचारियों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए जो लगातार पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सरकार पे आंदोलन बना रहे हैं, खुशखबरी बहुत बड़ी आ रही है। छत्तीसगढ़ है। जी जी राजेश, एक और राज्य जहां पे कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल, है ना जी। उनके लिए शायद आसान है क्योंकि केंद्र की गाइडलाइंस पालन करने की जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि ये जो पेंशन है ये स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट है। देखिए, दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है सेंटर सब्जेक्ट, एक होता है स्टेट सब्जेक्ट और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। उसमें इधर का भी होता है, उधर का भी होता है। पेंशन जो है स्टेट सब्जेक्ट है। राजेश, फिर से हौसला किया है। हालांकि ये जरूर है कि जो भाजपा शासित राज्य जिनमें एक हिमाचल भी है, तो केंद्र से तालमेल बना के रखना पड़ेगा शायद। तो थोड़ा सी मुश्किल है, देखते हैं अब कैसे होता है। लेकिन क्योंकि आज उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं इसी सेगमेंट में कि मुख्यमंत्री की क्या राय है ओपीएस को लेके। राजेश, राजस्थान के बाद ही शायद कल ये मान सकते हैं आप कि राजस्थान में जो कल हुआ बजट में ही प्रोविजन कर दिया गया ओपीएस। बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या कर्मचारियों, एनपीएस कर्मचारियों के इतने हौसले बुलंद हैं, हम ये समझ सकते हैं राजेश। हिमाचल सरकार ने एक बैठक बुलाई थी, परसों रात को इनविटेशन दिया था एनपीएस संघ को कि आप लोग आके मिलिए। मुख्यमंत्री इस समय बैठक में मौजूद थे, बड़े बड़े अफसर मौजूद थे, लेकिन उसमें एनपीएस संघ के प्रदेश अध्यक्ष नहीं गए। लोग गए, फिर उसके बाद ऑब्वियसली की बैठक असफल रही। क्या जानकारी क्या राजेश शुरुआत में? बिल्कुल सही है। पीटर हॉप में ये बैठक हुई है जिसमें तमाम बड़े अफसर भी थे, चाहे मुख्य सचिव राम सुभग सिंह हो, चाहे मुख्य वित्त सचिव हो, तमाम बड़े अफसर थे। अग्निहोत्री जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अध्यक्षता की। एनपीएस संघ को सरकार ने बुलाया था क्योंकि सरकार ने दो चीजों पे एनपीएस के कर्मचारियों के साथ चर्चा करनी थी। पहली चीज तो ये थी जो जिसमें सीएम ने साफ कर दिया है कि ओपीएस बहाल करने के लिए रास्ता क्या होना चाहिए, इस पे सरकार चर्चा करनी चाहती थी। दूसरा जो इसमें सवाल था वो ये था कि सरकार के पास संसाधन क्या है। सरकार ने कमेटी के गठन की बात कर रखी है और मुख्यमंत्री की दलील अगर हम मानते हैं तो उन्होंने कहा कि प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही कमेटी सामने आ जाएगी। राजेश, एक सेकंड, मैं यहाँ पे आपको रोकते पूछना चाह रहा हूँ, ये जो प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंचे एनपीएस, बिल्कुल ये क्या सरकार को दबाव में लाने की एक तरह से आप ये समझते हैं कि नीति है कर्मचारियों की, एनपीएस कर्मचारियों की? बिल्कुल। देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष नहीं गए उससे पहले थोड़ा सा टटोल लेते हैं अग्निहोत्री जी कि क्योंकि एनपीएस कर्मियों ने पदयात्रा सरकार के खिलाफ ये पेंशन की बहाली के लिए पदयात्रा एक शुरू कर रखी है। सरकार का तर्क है कि पहले पदयात्रा खत्म करिए, उसके बाद पेंशन पे बात होगी। सरकार ने गेंद अपनी तरफ से एक तरह से कर्मियों के पाले में, एनपीएस कर्मचारियों के पाले में फेंक दिया कि फैसला आपने लेना है। अब प्रदेशाध्यक्ष नहीं गए, उनकी अगुवाई में उनके गैर मौजूदगी में एक 7 सदस्यीय वहां प्रतिनिधिमंडल सरकार से बातचीत करने गया, जिसमें एनपीएस के महासचिव, राज्य महासचिव, उनके साथ 6 और सदस्य थे। तो ये वहां बातचीत करने चले गए। एनपीएस, बड़ी बात यह है कि दबाव जो न्यू पेंशन या नेशनल पेंशन स्कीम एसोसिएशन का है, एक बहुत बड़ा दबाव उन्होंने सरकार के ऊपर बनाया हुआ है। सरकार कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म करिए, कर्मचारी कह रहे हैं कि पहले पेंशन पुरानी बहाल करिए। तो इस पे ये बातचीत चल पड़ी। अब अध्यक्ष अगर नहीं गए हैं तो इसका दबाव अब सरकार पे ये आ गया है कि कर्मचारियों का अगला जो कदम होगा वो पता नहीं क्या होगा। तो इसीलिए अब दबाव सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा है। जी राजेश, देखिए बड़ी बात है, मुख्यमंत्री बुला रहे थे, सरकार ने इन्विटेशन दिया था, मुख्यमंत्री इसमें बैठे थे इंतजार करते हुए, बिल्कुल अध्यक्ष नहीं गए। सीधी सी बात है, कल जो राजस्थान में हुआ होगा, बिल्कुल उसने भी हौसला बढ़ाया होगा, क्योंकि शायद अध्यक्ष ये चाहते होंगे कि नहीं, अभी नहीं,
कुछ और दौर भी चलेंगे तब मैं आमने सामने। और अभी तो छत्तीसगढ़ का सामने जी बिल्कुल, ये बूस्टर डोज तो दूसरी लग गई लगातार दूसरे दिन। राजेश, एक चीज और है, मुख्यमंत्री का कहना है कि ओपीएस अध्ययन का विषय है, हिमाचल के हिसाब से उन्होंने कहा है। बिल्कुल। तो इसमें उन्होंने कहा कि महीने 2 महीने का जिक्र किया शायद उन्होंने। जी। तो उन्होंने कहा कि इतना समय लग सकता है, हम ऐसे कैसे कमिट कर दें जी, जो उसके मीटिंग के बाद उन्होंने कहा। तो क्या इतना समय नहीं दिया जा सकता है सरकार को, हिमाचल सरकार को? क्या कर्मचारी नहीं देना चाहते हैं? वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए सरकार को समय देना या ना देना ये तो जो नेशनल पेंशन स्कीम एसोसिएशन के कर्मचारी है वो तय करेंगे। जी। पर इसका सबसे बड़ी बात यह कि दबाव एक, या सरकार के ऊपर जो भरोसा, या सरकार के ऊपर कर्मचारियों का भरोसा कितना है, कितना भरोसा करते हैं, करना होगा, क्योंकि अगर बात मनवानी है। दूसरी, उसी भरोसे पर सरकार को खरा उतरना होगा, बात उन्हें भी माननी पड़ेगी, तब ये बात चल पड़ेगी। 2 तर्कों से अपनी बात यहां कहना चाहूंगा जी। पहला तर्क तो ये कि सरकार के इस वक्त चारों ओर सरकार के ऊपर एक आंदोलनों का एक दबाव बना हुआ है, जिसमें एनपीएस का भी एक बहुत बड़ा, जिन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया, आंदोलन का दबाव सरकार के ऊपर है। दूसरी स्थिति यह है कि बजट सत्र चल रहा है सरकार का, सदन के भीतर भी विपक्ष के विधायकों ने एनपीएस को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सरकार की घेराबंदी विपक्ष के अंदर भी, सदन के अंदर भी है, सदन के बाहर भी है। अब दिक्कत यह है कि सरकार, क्योंकि इलेक्शन ईयर से है और सरकार का नजरिया अगर हम देख लेते हैं तो सरकार का कहना है कि पहले आंदोलन खत्म करिए फिर हम बातचीत करेंगे। अब यह है कि कर्मचारियों को यह लगता है कि इस वक्त जो सरकार के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, आने वाले दौर में क्या वो प्रेशर बन पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए कर्मचारी शायद वक्त देना नहीं चाहते, कि जो फैसला लेना है अभी लीजिए। जी राजेश, अब इसको दूसरे ओर से भी देखते हैं। ये विश्वास की आपने बात की, विश्वास बहाली क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, शायद इसमें हमने बात की, ये भी एक वजह है कि आपने जब नोटिफिकेशन निकाली थी जी कि इस पे कमेटी बनेगी, तो उसको महीनों हो गए राजेश। तो वहां से ये लग रहा है कि अगर अभी एक बार फिर से वही बात चलती है तो इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, कर्मचारियों को वहां पे लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी ओर राजेश, ये भी सोचने की बात विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अगर सरकार मानने पे आती है तो वहां तक ले आइए सरकार को, क्योंकि बेटर है कि आप चुनावों के बाद, चाहे वो जयराम ठाकुर साहब की सरकार आए, हिमाचल में कोई और सरकार आए जी, और वो पीएस के वादे के साथ आए, उससे बेहतर है कि आप अभी अगर मिल जाए तो अभी, क्योंकि फिर ये तो चंद दिनों की बात है ना, और आप मौजूदा सरकार से ले सकते हैं। तो राजेश, वैसे भी किया जा सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है जी। आपने पेंशन पदयात्रा के जिक्र किया राजेश, जिसे लेके सरकार, या हम कहें कि मुख्यमंत्री स्वयं नाराज हैं जी। आगे हम चर्चा करेंगे इस चीज पे। पहले आप ये बताइए कि पदयात्रा जो है, पेंशन पदयात्रा, आज क्या अपडेट है उसको लेकर? बिल्कुल, पेंशन पदयात्रा कल मंडी के शेरी मंच से चली थी और रात को सुंदरनगर में विश्राम था। आज सुबह ये सुंदरनगर से पेंशन पदयात्रा फिर से चल पड़ी है, प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अगुवाई में। पदयात्रा में कर्मचारी शामिल हो रहे हैं, लगातार शामिल हो रहे हैं। लोकल जो यूनिट्स कर्मचारी संगठन जो है वो पूरा समर्थन इन पद यात्रा पे जो निकले हुए पेंशन को लेकर इनकी समर्थन सीधे तौर पे कर रहे हैं। अब ये रात को इनका विश्राम होगा आज लापड़ में, और कल ये बिलासपुर के लिए कूच करेंगे। 3 मार्च को हर हाल में शिमला विधानसभा के बाहर पहुंचेंगे, जहां बहुत बड़ा इन्होंने प्रदर्शन रखा है पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर। तो आह्वान लगातार चल रहा है, संघर्ष सतत चल रहा है। अब इसका परिणाम तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दबाव लगातार बना हुआ जी, और कर्मचारियों को जोड़ते हो जा रहे हैं, जितने धीरे चल रहे हैं। देखिए, क्योंकि अगर हम देखें सुंदरनगर से सलापड़ से कहीं आगे निकल सकते हैं, लेकिन शायद साथ में ये मासेस को भी जोड़ते जा रहे हैं, आम जनता को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एनपीएस कर्मचारियों बता रहे हैं कि एनपीएस क्यों जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे इनका थोड़ा सा पलड़ा शायद राजेश इसलिए भी भारी हो जाता है कि जनप्रतिनिधियों को पेंशन है। इस पे हम बस इतना ही कहेंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि यही हमारे पास इनपुट है। राजेश, अच्छा एक और चीज करें, बताइए मुझे, आज सरकार को थोड़ी राहत मिली है, थोड़ी क्या, हम तो ये कहेंगे कि ज्यादा राहत मिली है जी, और राहत दी है डॉक्टर्स ने। क्या हुआ डॉक्टरों की हड़ताल का, आज क्या घटनाक्रम हुआ, बड़ी तेजी से बदला? बिल्कुल, देखिए सरकार को तो राहत मिली, लेकिन उन मरीजों को राहत मिली अग्निहोत्री जी जो 2 घंटे डॉक्टरों के इंतजार में अस्पतालों में जी, आम जनता का प्रेशर सरकार पे आ रहा था। बिल्कुल, डॉक्टरों ने ऐलान कर रखा था, या डॉक्टर अभी तक 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पे थे, मांग कर रहे हैं सीलिंग हटाने को लेकर। मांग इनकी लगातार बन रही थी, जो एनपीएस सरकार ने घटा रखा है उसकी, बिल्कुल उसको बढ़ाने के लिए। तो ये मांगे थी, 2 प्रमुखता से मांगे उठा रहे थे। अभी 26 फरवरी से प्रदेश भर में सामुहिक एक तरह से लीव या मास लीव पे जाने का इन्होंने ऐलान कर रखा था। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला है डॉक्टर एसोसिएशन या डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल। 2 घंटे तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बातचीत हुई है। सरकार ने एक तरह से, सरकार ने भी राहत महसूस की है कि डॉक्टरों की हड़ताल अब हिमाचल में
खत्म होने जा रही है। सरकार ने इनके लिए बाकायदा एक 12 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें और उसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। उसमें डॉक्टरों की तरफ से भी प्रतिनिधि हैं और सरकार के तरफ से भी प्रतिनिधि हैं। तो ये 2 महीने के भीतर डॉक्टरों की जितनी भी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर ये कमेटी रिसर्च करेगी, अध्ययन, सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, जो रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। उसके बाद तब तक इन्होंने फिलहाल डॉक्टरों ने हड़ताल अपनी खत्म कर दी है। तो ये डॉक्टरों की तरफ से सरकार को एक बहुत बड़ी एक राहत, या कह लीजिए कि सरकार ने उन्हें मना लिया है। देखिए कुछ प्रेशर तो रिलीज हुआ है सरकार का, है ना जी, और बिल्कुल सरकार को पता है इलेक्शन ईयर है तो थोड़ा सा मतलब यही तो पॉलिटिक्स भी है, और सरकार है तो चलिए कर्मचारी हैं सरकार के तो सरकार का दायित्व बनता है, और सरकार ने वो बेहतर किया भी है क्योंकि डॉक्टर मान गए हैं, इसलिए सफलता हम कहेंगे। राजेश एक चीज और कर लेते हैं अगले अंतिम प्रश्न से पहले। जब इतनी गहमा गहमी हो रही है और एक तरफ ओपीएस को लेके सबसे बड़ा हम ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा प्रेशर जो है, इतने सारे कर्मचारी विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं, घिराव की बात कर रहे हैं, तो ये जो इनिशियल स्टार जैसे दूसरे मुद्दे हैं ना राजेश, उन पे कुछ हो पाएगा कि आने वाले कुछ दिनों में? जी क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों की वेतन विसंगति जिस तरह इस पे कमीशन में सामने आई है, उसको हल करने के लिए सरकार ने एक तो कमेटी बना रखी है अग्निहोत्री जी। कमेटी वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनी है, 4 इसके सदस्य बनाए गए हैं। 30 अप्रैल तक ये कमेटी अपनी सिफारिशें या अपनी जो रिपोर्ट है सरकार को सौंपेगी। अब इनिशियल स्टार्ट पे इन्होंने फैसला लेना होगा क्या, इसके अलावा हायर ग्रेड पे 4, 9, 14 या बाकी जो विसंगतियां सामने आ रही हैं, कर्मचारियों की सैलरी जहां कम हो रही है, ये कमेटी फैसला लेगी। अभी राइडर को इस कमेटी के अधिकार क्षेत्र से एक तरह से बाहर रखा गया है, जिसमें कर्मचारियों को राइडर को लेकर जो दिक्कत है वो बाहर भी डिस्कस हो सकता है इशू, या ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों ने नए पे कमीशन को लेकर जो ऑप्शन देनी है उसका वक्त तो 28 फरवरी मुकर्रर है। फिर इस कमेटी की रिपोर्ट अगर 30 अप्रैल के बाद अगर आएगी तो क्या वो सरकार उसे बैकडेट से प्रभावी करेगी? यहां सवाल कर्मचारियों ने खड़े कर दिए। जी नहीं, सवाल खड़े कर दिए, लेकिन राजेश ऑप्शन भी कम होती जा रही है। अब किस चीज पे आंदोलन करेंगे? वैसे एक तरफ एनपीएस पे आंदोलन, इनमें से बहुत से कर्मचारी वो भी हैं जिनको ये चीजें भी चाहिए, ओपीएस पे भी वो है, क्योंकि पक्ष हर कहीं कोई कर्मचारी या तो यहाँ पीड़ित है या जनरली पीड़ित है, वहां पे वो एक पर्टिकुलर उसमें ग्रुप में आ जाते हैं वहां पे। पर राजेश वही बात हम कह रहे हैं कि अब जो है सरकार ने टाइम डिसाइड कर दिया है, तो इस पे तो चर्चा लेट में ही होगी। और वही है कि अगर आप ऑप्शन नहीं देते हैं, सरकार ने पहले बता दिया कि हम खुद ही फिर ऑप्शन ले लेंगे, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं देंगे तो फिर हम और क्या करेंगे। चलिए ये बात खत्म हो गई। तो अब राजेश अब काफी दिनों तक ही हम चर्चा इस चीज पे अब नया ही करें तो अलग बात है, बशर्ते की कोई घटनाक्रम ना हो। अच्छा राजेश, लास्टली विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान स्थिति में जब मुख्यमंत्री टफ स्टैंड लेके, अब मुख्यमंत्री ने कल सीधे कहा था, और तब ये लगा था कि शायद मुख्यमंत्री ने, होता है कि मुख्यमंत्री थोड़े व्यथित हों कि क्यों ये कर रहे हैं, तो इन्होंने बोल दिया। लेकिन रात को जो उन्होंने स्टैंड लिया ना राजेश मीटिंग में एनपीएस कर्मचारियों के साथ, उससे लगा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है उस पर अडिग हैं कि या आंदोलन कर लीजिए या बातचीत कर लीजिए। अच्छा, दूसरी तरफ कर्मचारी राजेश भिड़ने को तैयार नहीं माने। जैसे हम कहें कि अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जी नहीं गए, है ना, तो उन्होंने भी कुछ सोच रखी होगी। राजेश, ऐसे में मसला हल कैसे होना चाहिए? क्या लगता है आपको? जल्दी बिल्कुल, देखिए मसला तो बातचीत से ही हल होगा। संघर्ष तब तक ही कामयाब होता है, संघर्ष तब कामयाब होता है जब सरकार उसको एड्रेस करेगी। जब सरकार ही नहीं सुनेगी फिर तो संघर्ष करते रहो। अभी डॉक्टर्स का उदाहरण हमने आपको दिया कि पेन डाउन स्ट्राइक चल रही थी, आंदोलन की धमकी दे डाली थी, सरकार से 2 घंटे बाद की बात हो गई, बिल्कुल समस्या का समाधान एकदम से हो गया और उन्होंने अपनी स्ट्राइक भी वापस ले ली। समस्या का समाधान बातचीत से होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आश्वासन भी, या एक तरह से भरोसा भी दिलाया है कर्मचारियों की, आप आइए, हम उस पर सार्थक चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चाहे एनपीएस एससी एसोसिएशन की बात हो, उनको भी यही कहा गया। लेकिन आंदोलन ही हर समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसा नहीं है जी। और राजेश, क्या ही बेहतर हो, थोड़ा सा मुख्यमंत्री इधर आए, थोड़े से कर्मचारी आगे बढ़े, बात बन जाए, और बहुत जल्दी, जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़ की अगली कैबिनेट में आने वाला है, तो बजट में क्या पता मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, क्या पता मोदी साहब को मना ले। मुख्यमंत्री बहुत करीबी है ना जी, बिल्कुल, है ना, कर्मचारियों का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग है। जो एनपीएस कर्मचारी हैं उनकी तो दलील ही यही है कि राजस्थान सरकार ने बजट सत्र में किया, हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट सत्र चल रहा है, 4 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट पेश करेंगे, उस दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ऐलान कर दे। इसीलिए तो एनपीएस के तमाम कर्मचारियों ने यह दबाव बनाया हुआ है। मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों में चौंकाते रहे हैं राजेश, बिल्कुल, जैसे उन्होंने ग्रेच्युटी पे फैसला लिया था, है ना जी, या मिनिमम पेंशन पे फैसला लिया था, चौंका दिया था, किसी को उम्मीद नहीं थी। तो कुछ भी हो सकता है, देखिए भला क्या होता है ना, जो हो हिमाचल के भले के लिए हो, आम आदमी के, कर्मचारियों के, सरकार सबके भले में हो।